friends, welcome back to my channel. Okay, as decided, as I had already promised in my last video that I'll be coming up with a problem solving stories. So here I am with one of them. So let's get started. Okay, मैं क्या कर रही हूँ, मैं छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज ले रही हूँ, some from mythological times, and some inspirational stories which will teach us, which will tell us कि हमें अपनी problems को कैसे solve करना है. So let's get started. Today I am sharing one story from the era of Akbar and Birbal. Most of us have heard. I think बचपन से लेके बड़े बूढ़े हर एक ने ये स्टोरी सुनी है. बचपन में हमें हमारी नानी दादी माँ मम्मी पापा सब ने ये स्टोरी सुनाई हैं. सो मैं आपको वही इरा में लेके जाना चाहती हूँ, बचपन के दिन. let us get back to those days and enjoy these stories and apply these stories in our day to day life. How we can उसी को हम कैसे अपनी लाइफ में ये स्टोरीज को, द मॉरल ऑफ द स्टोरी को हम यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, ये स्टोरी है उस टाइम की जब अकबर आई गेस नवे एम्प्रर बने थे. और ही वाज दिस यंग एनर्जेटिक एंड विद लेस एक्सपीरियंस. एंड जैसे बात में बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है, या दैट एग्रेशन, दैट एग्रेसिवनेस इन दोज यंगर डेज कैसा होता है. समवेयर अराउंड दैट टाइम की स्टोरी है ये. तो जो बीरबल आर the very intelligent, the most intelligent person I would say. वो हमेशा उनके किन्मों को हमेशा बोला करते थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. whatever happens for the best. जो भगवान करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं. तो ये सुन के थोड़ा सा अकबर जो है परेशान हो जाता था. उसकी बात में ये सुन के कि जब देखो ये बोलता रहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये ऐसा क्यों बोलता है हमेशा. ही वुड गेट, थोड़ा सा इरिटेट हो जाता था वो, कि कुछ भी बात होगी तो बीरबल से उन्हें यही सुनने मिलता था कि जो होता है वो हमारे भले के लिए होता है. वो ये बातें सुन के थोड़ा सा परेशान हो जाता था. तो नेवरदलेस ही से चलो ठीक है, दैट इज़ द वे, वो उसका तरीका है. बट ठीक है, ही सेड नो प्रॉब्लम. थोड़ा सा वो इग्नोर करने की कोशिश करता है. सो एक दिन उनको शिकार पे जाना था. तो अकबर अपना बीरबल को उन्होंने कहा कि आप अपनी तैयारी करके आ जाइए, मैं जब तक मेरी तैयारी करता हूँ. सो वो बैठ के अपनी, तो वो जो होती है उनकी स्वॉर्ड, उसे बैठ के वो थोड़ा सा शार्पन अप कर रहे थे, क्योंकि रात को शिकार पे जाना है तो उन्हें वो जानवर मारने के लिए वो ज़रूर काम आएगी. तो वो बैठ के उसको शार्पन कर रहे होते हैं. तो अचानक से उनकी उंगली कट जाती है. सो काफ़ी ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है. ऑब्वियसली अनडाउटेडली पेन भी बहुत होता है. तो ही इज़ लाइक बहुत परेशान हो जाते हैं कि इतना मुझे दर्द हो रहा है, खून निकल रहा है चारों तरफ. उनको खून देख के वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं. तो इतने में अपना बीरबल आते हैं. वो आके अपना देखते हैं, कहते ओह महाराज क्या हुआ. तो महाराज की उंगली देखते हैं कि अरे उंगली कट गई है. सो ही इज़ लाइक फील सॉरी. कहते अरे महाराज, बट ठीक है, कोई बात नहीं. इट इज़ जो होता है अच्छे के लिए होता है. तो महाराज इज़ लाइक फ्यूरियस. ही सेज मुझे इतनी ज़ोर से लगी है, मेरी उंगली कटी है, चारों तरफ खून है, और मैं इतनी पेन में हूँ, और मैं तुम्हारा महाराज हूँ, और तुम मुझे आगे से बोलते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है. इज़ लाइक ले जाओ उसे. अपने सिपाहियों को बोलता है कि इसे ले जाके बंद कर दो, जेल में बंद कर दो. सिपाही तो कहते हैं कि फ्रस्ट्रेट होके कहते हैं ले जाओ इसे यहाँ से, मैं नाराज़ हूँ इससे. इसकी यही अपना एक उसे क्या बोलते हैं कि सज़ा है कि इसे जेल में बंद कर दिया जाए और ये मेरे साथ शिकार पर नहीं आएंगे. एंड ही इज़ लाइक चला जाता है वो बेचारा अपना. वो क्या करेंगे, उनको बंद कर देते हैं. तो महाराज से बीरबल से नाराज़ हो जाते हैं, उसे जेल में बंद करा देते हैं. उसके बाद महाराज अपना निकल जाते हैं शिकार करने के लिए.
अकेले ही निकल जाते हैं। यूजुअली वो बीरबल को लेके जाते थे, बट अब इन दैट फ्रस्ट्रेशन वो अकेले ही निकल जाते हैं। वो कहीं मिडवे पहुंचते हैं और वहाँ पर अपना उन्हें एक जो ये ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासियों का एक ग्रुप होता है, एक झुंड होता है, जो उन्हें वो अकेला देखते हैं और पकड़ लेते हैं। एंड कहते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं वो लोग कि आज तो हमें हमारे जो उनके जो आदिवासियों के जो महाराज होंगे, तो वो हमारे बड़े खुश होंगे कि हमने आज हमारे आज की जो बलि चढ़ाने के लिए है वो हमें मिल गया है। सो दे वेरी हैप्पीली टेक हिम। और जो उनके प्रीस्ट से मिलाने से पहले वो क्या करते हैं, उन्हें मतलब जैसे बंदी बना के ले जाते हैं और उन्हें वो जो वहाँ के लोग होते हैं बड़े बड़े खुश हो जाते हैं। उनको क्या करते हैं, महाराज को उल्टा लटका देते हैं, उस बांस और उसके ऊपर उनको उल्टा लटका देते हैं। और उनके महाराज जो प्रीस्ट होते हैं उनको बुलाते हैं कि भाई आप आइए, इनकी बलि चढ़ानी है, आप आ जाइए। तो वहाँ पर जो उनके प्रीस्ट होते हैं वो आते हैं, तो उनको पहले पूरा ऊपर से तक उनका मुआयना करते हैं। फिर देखते हैं कि अरे इसे तो अपना चोट लगी, इसकी उंगली कटी हुई है। वो कहते नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ये तो अशुद्ध है, ये हमारे काम का नहीं है, हम इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो वो उसको वो छोड़ देते हैं। तो अकबर इज़ लाइक सो थैंकफुल, बड़ा खुश हो जाता है वो। और उसे उस टाइम पे बीरबल की बात याद आती है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो ही फील्स वेरी सैड कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, उसने मेरे भले मतलब जो बोला था वो सच ही हुआ है, और मैंने उसे तो गुस्से में आके जेल में बंद कर दिया। तो वो वहाँ जाता है, वापस भागा भागा जाता है, अपने सैनिकों को बोलता है कि छोड़ो उसे, यहाँ पर लेकर आओ उसे, मेरे महल में लेकर आओ। वो उसे महल में लेकर जाते हैं। तो बोलता है अरे आई एम सो सॉरी बीरबल कि भाई तुमने तो जो बोला था वही सच हुआ, अगर अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज तो मेरी बलि पक्का चढ़ जानी थी। तो बता रहे थैंक यू सो मच, पर मैंने तुम्हें बिना मतलब से ही अंदर डाल दिया, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे, आई एम वेरी सॉरी कि मैंने तुम्हें जेल में बंद कर दिया। तो बीरबल बोलता नहीं सर, आपने तो कोई गलती नहीं की महाराज। अगर जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, आपकी उंगली कटी थी इसीलिए आपको उन्होंने आपकी बलि नहीं चढ़ाई। और अगर मुझे आप जेल में नहीं डालते तो मैं आपके साथ जाता था, मैं आपके साथ जाता तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ था, तो वो तो पक्का मेरी बलि चढ़ जानी थी। सो इसमें दोबारा से यही कहूँगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, नहीं तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती थी, तो मैं नहीं होता था। तो इसीलिए द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो होता है, जो भगवान करते हैं वो हमारे भले के लिए होता है। सो इस चीज़ को हमने भी अपनी लाइफ में अप्लाई करना है कि हमारे साथ जो होता है वो अच्छा ही होता है। आज हमें फील होएगा कि नहीं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ये सब क्यों इतना फेस करना पड़ रहा है, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बट ऐसी बात नहीं है। जो भगवान गॉड हैज सम डिफरेंट प्लान्स फॉर अस विच वी डू नॉट नो। हमें आज की सिचुएशन देख के, हमें आज के अपने कष्ट देख के लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, बट ऐसी बात नहीं है। जो भी होता है वो हमारे भले के लिए। आज जो हमें दुख है, तकलीफ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, मे बी उसका कुछ और देयर इज समथिंग बेटर फॉर अस। सो हमें इस चीज़ को हमेशा अपनी लाइफ में इम्प्लाई करना चाहिए कि जो हमारी आज की सिचुएशन, जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारे कल के सुख हैं। आज हमारे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, या आज हम बोलेंगे कि आज मेरी जॉब चली गई, आज मेरी ट्रेन मिस हो गई, या कई बार होता है ना कि आज मुझे जाना था, मैं टाइम से नहीं उठ पाई, मेरा अलार्म नहीं बजा। देयर इज़ ऑलवेज समथिंग बेटर फॉर इट। अगर उस टाइम पे हम उठ जाते, उस टाइम में भी कुछ और घटना होनी होती जिससे कि हमें बचाया गया है। तो ऑलवेज हमेशा हमें यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी भी हमने अपनी सिचुएशन को सल्क नहीं करना है। हमने कोई भी सिचुएशन को लेके वी डोंट हैव टू क्रिब ओवर इट, वी डोंट हैव टू क्राई ओवर इट। there is always something better. See, as long as we are putting in our efforts, we are doing our best, we are doing our good, we are not harming anybody, we are not doing anything wrong, there is nothing wrong which is going to happen to anybody. This is a fact, this is a fact of life, that you do good, you receive good.
आपको अगर आज कुछ तकलीफ है, आज कुछ दुख है, उसके पीछे ज़रूर कुछ भला है. देर इज़ समथिंग बिहाइंड इट कि हमें आज जो तकलीफ मिल रही है, मे बी इट इज़ अ लर्निंग फॉर अस. अगर हम नॉर्मल सिचुएशन में होंगे तो शायद हम उसे इस तरह से नहीं लर्न कर पाएंगे, इस तरह से हम उसे अपनी लाइफ में नहीं अडाप्ट कर पाएंगे. बट दिस इज़ हैपनिंग बिकॉज टू गिव अस द स्ट्रेंथ, टू गिव अस द अंडरस्टैंडिंग. अगर हम आज जिस सिचुएशन में हैं, हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, आर टुमारो विल बी बेटर. सो ऑलवेज सी टू इट दैट अगर आज आपको कुछ तकलीफ है, उसमें आपका ही कुछ भला है. आपको अगर आज कोई जॉब में जैसे हम बोलेंगे कि आपको प्रमोशन नहीं मिली, किसी और को मिल गई, कोई जूनियर को मिल गई, डोंट रिग्रेट. देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू. मे बी यू हैव अ डबल प्रमोशन, मे बी यू हैव समथिंग बेटर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ, एंड विच डेफिनेटली विल हैपन. I have many cases, I have seen many people, and it is surely it happens. So my dear friends, don't worry, never ever regret. और मैं भी यही बोलूँगी, जो होता है अच्छे के लिए होता है. So my dear friends, belief in a higher power added to the belief that this power has a best interest in mind can help us feel more centered and more anchored, whether it is our personal or it is our professional lives. So my dear friends, make sure always feel nice, feel I mean it's very odd to say that you feel nice when you have a problem, but what I mean to say is never lose hope, never lose heart. जो हो रहा है हमारे साथ उसमें ही कुछ भला है. इट इज़ हैव द बिलीफ, हैव दैट फेथ इन दैट ऑलमाइटी, दैट वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर आवर बेस्ट. इसी में हमारा भला है, इस पूरे जहाँ का भला है. द होल यूनिवर्स, each and every one will be benefited. Let us take the example of this pandemic, which the whole of the पूरी दुनिया इससे अफेक्टेड है. एक सिटी, एक स्टेट, एक कंट्री नहीं, एक कॉन्टिनेंट नहीं, द एंटायर वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय दिस. द वर्ल्ड हैज़ कम टू अ स्टैंड स्टिल. मतलब ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा कि सब कुछ एट वन टाइम इज़ शट. मतलब आज तक कहीं नहीं सुना होगा किसी एक देश में अगर लड़ाई हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज लाइक इज हेल्ड. बाकी जगह इट्स ऑल वर्किंग, बट ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि द होल वर्ल्ड इज एट अ स्टैंड स्टिल. सो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण अगर हम सोचते हैं कि इतनी ठीक है, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम, बहुत हमें इसमें बहुत दुख तकलीफ़ें हुई हैं, बहुत लोगों की जाने गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हर चीज़ एक तो बहुत बहुत मेजर तकलीफ़ हुई है इसमें सबको. जो लोग हैं, लोगों की तकलीफ़ें आप देखेंगे, लोगों के बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, लोगों को खाने के लिए नहीं है. बहुत 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 मेजर इश्यूज आर गोइंग ऑन विद दिस. बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि वाई दिस इज़ हैपनिंग. just sit and think that with what pace we were going. आप देखोगे जिस पेस से कंपनीज काम कर रही हैं, जिस पेस से, जिस तरीके से लोग काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी लेवल से बढ़कर लोग काम कर रहे हैं. लाइक आप देखोगे कि लोगों को टारगेट्स हैं, भाई मुझे तो ये टारगेट कंप्लीट करना है. अब कंपनी वाला अपना, आपका जो एग्जीक्यूटिव होगा वो बोलेगा ये टारगेट कंप्लीट करना है तो ही आपको आगे इंक्रीमेंट मिलेगा. द अदर कंपनीज की जो आपस में दैट वॉर इज गोइंग ऑन, दैट हु इज़ द बेस्ट, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का चल रहा है. एवरीबडी इज़ लाइक रनिंग. किसी के पास फैमिली के लिए टाइम नहीं, किसी के लिए अपने खुद के लिए टाइम नहीं. देयर आर सो मच ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल्स, द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन विच यू सी, एवरीथिंग वाज लाइक ऑल कंपाउंडिंग. आप just you sit, think, relax and think ki what all has been happening. Everything has come to a standstill today, just for the reason to make us understand all this has happened. See, वो एक किसी की गलती से हुआ है, but इसमें हमारी लर्निंग क्या है? इसमें हमारी लर्निंग है कि we have to work at a pace. We have to see to it कि we have a nice and a greener tomorrow for our coming generations. We have to see to it that we live our lives with compassion. We sit back, relax and think. कितनी सी लाइफ है, हमने इसमें क्या अचीव किया है. वर्क हार्ड,
do the best for yourself and for your family, but at a pace. Don't let your work or money or your position come in between your happiness and your happiness of your family and your loved ones. Give time to them, stay with them. This is the learning which we gather from this pandemic. Then another learning is to give a better future for coming generations. आप जिस तरह से पोल्यूशन देख रहे हैं, जिस तरह से यू गो टू एनी बिग सिटी, द नंबर ऑफ फ्लाइट्स विच टेक ऑफ, जितना पोल्यूशन वहाँ से निकलता है, तो रोड्स पे आप चले जाओ, आप देखोगे रोड्स आर ऑल फ्लडेड विद पीपल, देयर आर सो मेनी टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, देयर इज सो मच ऑफ मेस एवरीवेयर. अभी आप बाहर जाओगे, it being a lockdown time, see you see what your city or your country used to be a few years back. This is just a learning for us that everything goes on, just let it be at a pace. Enjoy life at a pace. Don't rush for things, don't run around for materialistic things. Enjoy life. जान है तो जहान है. Take care of yourself, take care. ये पैंडेमिक क्या है? अपनी इम्यूनिटी, जस्ट टेक केयर, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ईट वेल, स्टे हेल्दी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर लव्ड वन, स्पेंड टाइम विद देम, गिव लाइफ अ मीनिंग, नॉट दैट यू आर जस्ट रनिंग एंड रनिंग फॉर मनी, फॉर स्टेटस, फॉर blah 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 and number of things. Stay focused on certain things which you need in life. हमें क्या चाहिए लाइफ में? आपने एक अच्छा घर हो, खाना हो, दैट्स इट. यू हैव पीपल, यू हैव. सबसे बड़ी जो हमें ब्लेसिंग मिलती है, दैट इज़ यू आर हैविंग योर लव्ड वंस अराउंड यू. थिंक ऑफ द पीपल हु डू नॉट हैव देम, थिंक ऑफ द पीपल हु हैव लॉस्ट देम. तो एक उसे आप ब्लेसिंग इन डिस्गाइज समझिए. ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये पैंडेमिक क्यों आया है. ये हमें यही सिखाने के लिए आया है कि नो योर पेस, know the way the world is going towards. Know that हम जिस राह पर जा रहे हैं, जिस स्पीड से हम जा रहे हैं, which is not correct. जिस तरीके से हम सब तरफ गंदगी फैला रहे हैं, the exploitation, the pollution, we have to take care of that. So there are many learnings. आप जिस चीज़ को भी, आप प्रॉब्लम को देखोगे, आपको उसमें ज़रूर एक सोल्यूशन मिलेगा. So this was my motive, to just draw home the point that when there is a problem, there is a solution. जब हमें प्रॉब्लम है, ये इसकी सोल्यूशन क्या है, ये हमें सिखाने के लिए है. दिस इज़ अ लर्निंग. ये हमें सिखाने के लिए है, ये हमारे लिए लर्निंग है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड आवर पेस, वी हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस, कि हमें आज अपना सोचना है और कल आने वाली जनरेशन्स का भी सोचना है. वी हैव टू take that into consideration to have a better future for them, a better world to live for them. Live life, live happily, enjoy your life, spend more time with your family and friends and the loved ones, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा. और इसमें कोई मतलब जो हुआ है, जो पैंडमिक आया है, दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग. बहुत गलत चीज़ हुई है, बट उसमें हमारी लर्निंग यही है कि प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे विद योर फैमिली. अपने आप के लिए जियो, रादर दैन कि हम जो रैट रेस में लगे हुए हैं अब एवरीबडी. सो वो उस चीज़ को छोड़िए. स्पेंड मोर टाइम, enjoy your life, be with your family, be with एक पेस, जो लाइफ का एक पेस है उसे सेट करिए. ये नहीं कि हम बस अंधाधुन काम करते जा रहे हैं, अंधाधुन हम वी आर रनिंग बिहाइंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स. सो just we have to put a full stop to that. We have to live a better life, a healthy, wealthy and wise life. Read more, learn more, teach your children better things. So I guess in मेरे हिसाब से this is the learning for us, that we need to create a better future. The solution to all the problems is that. So I hope I have driven home my point. Thank you so much, and I hope you like my video. Please subscribe if you have not yet done. Thank you so much. Bye bye.